जिस लड़की से वह प्यार करता था उसके द्वारा ठुकराए जाने के बाद लड़का उदास मन से कंपनी से बाहर निकलता है। कंपनी के गेट पर उसे एक फूड ट्रक दिखाई देता है और वह वहां रुक जाता है। उसे चिंता होती है कि काम खत्म होने के बाद लड़की भूखी न रह जाए, इसलिए वह उसके लिए खाना खरीद लेता है। जब जिनवू दोबारा कंपनी के प्रवेश द्वार पर खड़ा होता है तो हाथ में पकड़े खाने को देखकर हिचकिचाने लगा है। उसे समझ नहीं आता कि अंदर जाए या नहीं। आखिरकार वह अंदर नहीं जाता। काम खत्म करने के बाद यूना अपनी मेज पर रखा हुआ खाना देखती है। सिक्योरिटी गार्ड उसे मैसेज करके बताता है कि कोई उसके लिए यह खाना छोड़ गया। उधर जिनवू अपनी माँ के मसाज पार्लर में बैठा उदास होकर वही खाना खा रहा होता है जिसे वह यूना तक कभी पहुंचा नहीं। अगले दिन जिनवू सुयोन के साथ अपने एक सहपाठी की शादी में जाने वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसे बैंक मैनेजर और एक महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ गोल्फ खेलना होता है ताकि निवेश के अवसरों पर चर्चा की जा सके। शुरुआत में ग्राहक खेल के दौरान उनकी सेल्स से प्रभावित नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह जिनवू की शानदार गोल्फ क्षमता से प्रभावित होने लगा है। जब बैंक मैनेजर देखा है कि यह तरीका काम कर रहा है तो वह भी जिनवू की मदद करने लगा है। खेल खत्म होने के बाद ग्राहक खुशी खुशी अपना बिजनेस कार्ड जिनवू को देते हुए कहता है कि वह एक प्रपोजल लेकर आए। उसी समय जब जिनवू उत्साहित महसूस कर रहा होता है, सुयोन अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है। वह उसे शादी में ले जाने के लिए आई होती है। जिनवू उस महत्वपूर्ण ग्राहक से सुयोन का परिचय करवाना चाहता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सुयोन उस बड़े आदमी के प्रति काफी ठंडी और बेरुखी दिखाती है। वह बस एक छोटी सी नमस्ते करती है और जाने लगी। हैरान होकर जिनवू पूछता है कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। आखिर वह उनकी शाखा का सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है। सुयोन मुस्कुराते हुए कहती है कि वह घर पर भी उनसे ज्यादा बात नहीं करती, तो बाहर औपचारिकता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तब पता चलता है कि वह महत्वपूर्ण ग्राहक और कोई नहीं बल्कि सुयोन के पिता है। शादी में जिनवू बार बार दुल्हन में यूना की छवि देखने लगा है। वह पूरी तरह भूल जाता है कि वह वहां सुयोन के साथ आया है। दूसरी तरफ यूना बैंक में सप्ताहांत पर भी ओवरटाइम कर रही होती है। मैनेजर को नाराज करने की वजह से उसे स्टोर रूम व्यवस्थित करने का काम दिया गया होता है। रिसेप्शन में एक लड़की जो सुयोन को पसंद नहीं करती जिनवू से पूछती है क्या बैंक में भी वह ऐसे ही दिखावा करती है कि उसने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया। वह आगे कहती है सुयोन के कपड़े और बैग तो बैंक की सैलरी से खरीदे ही नहीं जा सकते। अगर उसके पिता का सहारा ना होता तो वह क्या हासिल कर पाती। ये बातें सुयोन के दिल को गहराई से चोट पहुंचाती है। इतने सालों चाहे उसने कितनी भी मेहनत की, लोग हमेशा यही कहते हैं कि वह सिर्फ अपने माता पिता की वजह से आगे बढ़ी है। इससे उसकी सारी मेहनत और संघर्ष मानो बेकार साबित कर दिए जाते हैं। जितना ज्यादा ऐसा होता है उतना ही वह खुद को साबित करने के लिए बेचैन हो जाती है। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद उसने अपने पिता की कंपनी संभालने के बजाय बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में नौकरी शुरू की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आज इस मुकाम तक पहुंची है।